जा रहे हैं बेटा। और इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ डेरिवेटिव का, जिसके अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है उस चीज़ को समझा है। साथ ही हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड 5 आपके पास फॉर्मूलाज हमने सीखे थे और उनके बेसिस के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे। तो एक बार वो 5 फॉर्मूला क्या थे उनको फिर से मैं क्या करता हूँ बेटा, रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास था डेट इज वो था कांस्टेंट के लिए कि d/dx ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 0 आपके पास था। सेकंड फॉर्मूला था पावर के लिए, वो था d/dx ऑफ x की पावर n, कितना था बेटा, पावर आगे ला जाती है और पावर में से 1 क्या कर देते हैं बेटा हम लोग, सब्ट्रैक्ट। जो थर्ड फॉर्मूला आपके पास था वो था एडिशन के लिए, वो कितना था d/dx, 2 टर्म है u जो ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, du/dx प्लस माइनस dv/dx आपके पास है। जो फोर्थ फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था वो था प्रोडक्ट का, डेट इज d/dx u.v अगर लिखा है तो उसको हम फॉर्मूले में कैसे ओपन कर देते, du v को पहले u को आप लोग कांस्टेंट लेके बाहर निकाल देंगे, v को डेरिवेट करेंगे dv/dx, फिर प्लस साइन लगाते हैं। अब v को कांस्टेंट लेके बाहर निकाल देना है और u को डेरिवेट करना है du अपॉन में dx आपके पास। जो फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास है वो है आपके पास डिवाइड का, जो कितना था बेटा d/dx u अपॉन में कितना v। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि पहले v को कांस्टेंट लेंगे और u को डेरिवेट करेंगे du अपॉन में dx। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस साइन। अब u को कांस्टेंट लेंगे और v को डेरिवेट करेंगे dv अपॉन में dx और डिवाइड बाई क्या था बेटा आपके पास, v का स्क्वायर। तो ये 5 फॉर्मूला हमने यूज में लिए थे। ये 5 फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए, उसके बाद हम आगे की स्टडी स्टार्ट करेंगे बेटा आपके पास। तो क्योंकि आगे जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ उनमें ये 5 फॉर्मूलाज कंटिन्यूसली यूज में आने वाले हैं। तो जो 6 नंबर का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है बेटा, चेन रूल। तो ये आपके पास चेन रूल है। चेन रूल क्या कहता है बेटा आपके पास कि मान लीजिए कोई फंक्शन है कितना आपके पास, y, और y जो है वो किसका फंक्शन है बेटा, u का। इसका मतलब y का कोई फॉर्मूला होगा तो उसमें u की टर्म होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, u be a फंक्शन ऑफ x। u आगे जाके किसका फंक्शन बनता है, x का। मतलब u के अंदर किसकी टर्म होगी बेटा, x की। और अगर आपको y को डेरिवेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हम y को डेरिवेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में बेटा, x। तो इसका फॉर्मूला होता है पहले y को डेरिवेट करो u के लिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में du, और फिर u को डेरिवेट कर दो x की टर्म में, डेट इज कितना बेटा, du अपॉन में dx। आगे आने वाले जो 3-4 एग्जाम्पल हैं उसमें कंटिन्यूसली हम लोग चेन रूल को ऐड करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बेटा बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मैंने ले रखा है y इक्वल टू कितना बेटा, √4x² माइनस ऑफ 7। क्या मैं इस y को इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, ये लिखा जाएगा 4x² माइनस 7 की होल पावर हाफ। जो रूट था उस रूट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, हाफ से रिप्रेजेंट कर दिया आपके पास। नेक्स्ट अब देखिए y में का जो फॉर्मेशन है उसमें डेरिवेटिव के टोटल कितने फॉर्मूला काम में आएंगे बेटा, 2। एक तो देखो इसमें पावर है और दूसरा इसमें x का एक फंक्शन है। तो जब एक साथ 2 फॉर्मूला हम लगाने की सोचते हैं, डेट मीन वहां पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो चेन रूल अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले ये जो 4x² माइनस 7 है इसको u अज्यूम कर लीजिए। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट्स u एक फंक्शन है जो कितना है 4x² माइनस ऑफ 7।
अगर ये u है तो y को u की टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये लिखा जाएगा u की पावर कितनी बेटा, हाफ आपके पास। देखिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया था ये सेम वही है आपके पास। फॉर्मूला क्या है आपके पास, y फंक्शन है किसका, u का, और u फंक्शन है किसका बेटा आपके पास, x का। तो ये एक टर्म है आपके पास। आगे देखिए इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला मैंने लिखा था आपके पास डी वाई बाई डी यू प्रोडक्ट डी यू अपॉन में डी एक्स। डेट मीन अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, डी बाई डी एक्स। पहले किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा, y की वैल्यू, बट y की वो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है या वो लिखना है जो u के टर्म में एक्सप्लेन किए हैं हमने। तो y का एक डेटा जो u के टर्म में लिखा गया है वो कितना है, u की पावर हाफ। फिर क्या लगाना बेटा, डॉट या क्रॉस जो भी आप लगाना चाहो, मल्टीप्लाई का साइन, d बाई डी एक्स एज इट इज। अब इस फॉर्मूले में देखो u की वो वैल्यू रखनी है जो x के टर्म में आपने एक्सप्लेन की है। तो u x के टर्म में कितना है बेटा आपके पास, 4x² माइनस ऑफ 7 आपके पास लिखा गया है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये तो पावर का फॉर्मूला बन गया, माय मिस्टेक्स बेटा, यहाँ पे ये x नहीं है, यहाँ पे u लेना है। क्या लेना है, u। यहाँ पे बेटा आपके पास पावर का फॉर्मूला है, तो पावर को डेरिवेट कैसे करते थे हम लोग, पावर को आगे लेके आते हैं, हाफ आगे आ गया u, और पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, 1 हो गया इसका डेरिवेट। फिर मल्टीप्लाई बाई, अब इस टर्म को डेरिवेट करना है तो इसमें से 4 तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है आपके पास, और x² का डेरिवेशन क्या होगा, x², ये भी पावर में है तो पावर आगे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, और 7 जो है वो इस x के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 0। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, हाफ एज इट इज, u -1 में से हाफ सेपरेट किया मैंने, ये -1 में से हाफ सेपरेट करोगे तो कितना होगा बेटा, माइनस के हाफ आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 2 कितना बेटा, 8x, 2 में से 1 सेपरेट हुआ, कितना आपके पास, 1 एज इट इज, हाफ एज इट इज। अब u की पावर कितनी है, -हाफ, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा u की पावर प्लस हाफ, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा, 8x। ये 2 से 8 कैंसिल कर सकता हूँ, कितने टाइम्स बेटा, 4, तो ये हो जाएगा 4x, और u है, u की वैल्यू हमने कितनी लिखी है बेटा आपके पास, 4x² माइनस 7। मैं वापस रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 7 की पावर कितनी है बेटा, हाफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x अपॉन, जिसकी पावर हाफ होती है उसको रूट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा रूट ऑफ 4x² माइनस ऑफ 7। ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका आंसर। x को डेरिवेट करते हो x के रेस्पेक्ट में तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, 1/x। सिमिलरली अगर आप एक्सपेंशन फंक्शन e की पावर x को डेरिवेट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो उसका फंक्शन कितना आएगा बेटा, e की पावर x ही होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos x। हमें याद रखना है अगर कहीं sin x को डेरिवेट कर रहे हैं तो वो क्या लिखा जाएगा बेटा, cos x। अब ये चेंज हो सकता है कैसे, मान लीजिए आप डेरिवेटिव कर रहे हो u के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी यू, और अगर साइन u लिखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos u आपके पास होगा। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसी तरीके से अगर आप cos x को डेरिवेटिव करोगे तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा, माइनस के sin x। सिमिलरली अगर आप tan x को डेरिवेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, sec² x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के cos x²x। sec x का कितना होता है बेटा, sec x डॉट tan x। और इसी तरीके से cos x का क्या होता है बेटा, माइनस cos x डॉट ऑफ cot x आपके पास होता है। तो ये कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूला है जो डायरेक्ट हमें ये क्या करना है बेटा, लर्न करने हैं। अब इसके हम आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस डेरिवेटिव के जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़े उनको, और जो पीछे हमने चेन रूल पढ़ा या फिर पावर का रूल पढ़ा या एडिशन या मल्टीप्लाई का रूल पढ़ा,
इन सबको आपस में किस तरीके से कंबाइन किया जाता है वो चीज़ अब हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, y इक्वल टू गिवन है cos ax² प्लस ऑफ b। क्या आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो क्या? सर डायरेक्ट अगर कर सकता, अगर मैं इस ax² प्लस b की जगह मेरे पास क्या होता x, केवल क्या होता x, मतलब ये ऐसे लिखा होता cos ऑफ x, तो फिर देखो डेरिवेटिव कितना आसान होता। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? माइनस का sin x होता है। बट यहाँ पे x नहीं दिया है, x की जगह क्या दिया गया है? ax² प्लस ऑफ b आपके पास गिवन है। अब इसको किस तरीके से हम लोग ड्राइव करने वाले हैं? तो देखो यहाँ पे अप्लाई होता है चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे कुल कितने फॉर्मूला लगेंगे? 2। देखो cos के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा और ax² प्लस b को अलग तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब एक साथ 2 फॉर्मूला कहीं अप्लाई करने होते हैं तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब चेन रूल का आप लोग याद कीजिए बेटा कि चेन रूल ये था कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि u कोई फंक्शन है और u की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? ax² प्लस ऑफ b। ये किसकी वैल्यू बेटा? u की। अगर u की वैल्यू हमने ये मान ली तो बताओ y इक्वल टू क्या रह जाएगा? cos ऑफ u। भाई ax² प्लस b को हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा? u, तो y इक्वल टू क्या हो गया? cos u। अब चेन रूल क्या था? y फंक्शन होना चाहिए किसका? u का, और आगे जाके u फंक्शन बनना चाहिए किसका? x का। अगर ऐसा है तो आपके पास चेन रूल का फॉर्मूला क्या था? dy बाई ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है? पहले y को डेरिवेट करते हैं u के रेस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई हम लोग u को डेरिवेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ये हमारा क्या है बेटा? फॉर्मूला है। तो हमें तो कैलकुलेट क्या करना है बेटा आपके पास? dy बाई ऑफ dx इक्वल टू कितना? d बाई du। यहाँ पे y की वो वैल्यू रखो जो u के टर्म में डिफाइन है। तो y u के टर्म में कितना है? cos u। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा? cos u। फिर मल्टीप्लाई d बाई dx और u की वो वैल्यू रखनी है जो x के टर्म में डिफाइन की गई है। तो u की वैल्यू x के टर्म में कितना है बेटा? ax² प्लस b। ये हो गया ax² प्लस b। अब ये एजिटिव बेटा आपके पास cos u का u के टर्म के अंदर डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? माइनस के sin u हो गया सोल। ये तो आपके पास मल्टीप्लाई। अब x के रेस्पेक्ट में इसको ड्राइव करना है, डेरिवेट करना है, तो इसको मैं साइड में डेरिवेट कर देता हूँ। d बाई dx ऑफ ax² प्लस ऑफ b आपके पास है। तो एक बार लिखेंगे बेटा d बाई dx ax², और अगली बार क्या लिखा जाएगा बेटा? d बाई dx ऑफ b। अब x के रेस्पेक्ट में a तो क्या है? कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा और क्या बचा रहेगा बेटा? d बाई dx ऑफ x²। और जो b है वो x के रेस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? 0। अब a एज इट इज x² पावर का फॉर्मूला है, और पावर को डेरिवेट करने का तरीका क्या था? पावर को आगे लेके आते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, और पावर में से 1 सपरेट कर देंगे, 2 में से 1 सपरेट किया जाए, कितना बचेगा? 1। डेट मीन इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ax² प्लस b का डेरिवेटिव होगा 2ax। तो इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ बेटा, ये कितना है? 2ax। अब फाइनल रिजल्ट 2ax को मैंने आगे लिख दिया, साइन और u की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? u की जगह लिख सकते हैं ax² प्लस b। ये हो गया बेटा ax² प्लस ऑफ b। ये होगा बेटा dy बाई dx आपके पास हमारा सॉल्यूशन। चलिए आगे और अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, आपके पास एग्जाम्पल गिवन है कि y इक्वल टू क्या है बेटा? 10³ x। क्या इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो?
सर डायरेक्ट कर सकते अगर ये होता y इक्वल टू केवल कितना 10x, तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, और 10x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा बेटा सेक स्क्वायर x आपके पास होता है। तो ये तब कर पाते जब केवल क्या होता है बेटा 10x, बट ये क्या है 10 क्यूब x है आपके पास। अब देखो 10x का एक डेरिवेटिव होगा और क्यूब का अलग होगा आपके पास, तो अब एक साथ कितने फॉर्मूला लगेंगे बेटा 2 फॉर्मूलाज, और जब भी 2 फॉर्मूला एक साथ लग रहे हैं तो कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं बेटा हम लोग चेन रूल। अब चेन रूल अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि u एक फंक्शन है जो किसके बराबर है बेटा 10x के। अगर ऐसा है तो y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये बेसिकली क्या है 10 क्यूब x है और 10x को हमने u मान लिया, तो ये कितना बन जाएगा बेटा u क्यूब। अब देखो चेन रूल क्या कहता है y फंक्शन होना चाहिए किसका u का है, और u फंक्शन होना चाहिए x का, वो भी है। तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी यू ऑफ वाई मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स आपके पास है। अब इसको सिंप्लीफाई करें बेटा आप लोग, डी बाई डी यू तो एज इट इज, वाई की वो वैल्यू रखेंगे जो यू के टर्म में डिफाइन है, वो कितना है आपके पास बेटा u क्यूब, यहाँ लिखा जाएगा u क्यूब, फिर मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स, u की वो वैल्यू रखी जाएगी जो x के टर्म में डिफाइन है, तो वो कितना है बेटा आपके पास 10x, ये हो गया 10x u की x के टर्म में वैल्यू। अब पावर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, क्या होता है पावर मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है, तो ये क्यूब तो आगे आ जाएगा और पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा बेटा आपके पास 1, तो u 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बेटा 1, फिर मल्टीप्लाई 10x का क्या होता है सर 10x का होता है सेक स्क्वायर x, इसको आगे सोल्व करें, सॉरी क्यूब में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, 3 एज इट इज आपके पास। अब ये जो u है u को क्या लिख सकते हैं बेटा 10x, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x, क्योंकि u स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा सेक स्क्वायर x, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अलग तरीके का, जैसे y इक्वल टू गिवन है कितना बेटा आपके पास sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ पे देखो हम अकेला sin x का डेरिवेटिव करना जानते हैं, cos x को करना जानते हैं, बट ये दोनों किस में है डिवाइड में, और डिवाइड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v अगर होगा तो इसका डेरिवेटिव था v को डेरिवेट करते हैं v को कांस्टेंट रखा है u को डेरिवेट किया, फिर माइनस u को कांस्टेंट रखा v को डेरिवेट कर दिया, अपॉन में क्या लिखा जाएगा बेटा v स्क्वायर आपके पास। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो sin x है ये तो किसकी तरह वर्क करने वाला है u, और ये 1 प्लस cos x है ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा v की तरह। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले v आगे मतलब कि 1 प्लस cos x को आगे लिखा जाएगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u, u का मतलब कितना है बेटा sin x, फिर माइनस साइन u को आगे मतलब कि sin x को आगे, फिर d बाई डी एक्स आपके पास होगा, और किसको लिखा जाएगा बेटा v को, v का मतलब है 1 प्लस ऑफ cos x अपॉन में v स्क्वायर, डेट मीन 1 प्लस cos x का स्क्वायर आपके पास है। नेक्स्ट देखिए बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos x तो एज इट इज। ये बताइए बेटा sin x का डेरिवेटिव क्या था, अभी हमने पढ़ा था sin x का क्या होता है बेटा cos x माइनस sin x एज इट इज। अब इसको डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक बार 1 को डेरिवेटिव करोगे x के लिए, तो
1 x के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, तो 1 का डेरिवेटिव तो कितना हो गया, 0। और अब cos x को डेरिवेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस के sin x होता है, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, 1 प्लस cos x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, cos x को मल्टीप्लाई करोगे, cos x को 1 से मल्टीप्लाई किया cos x आएगा, प्लस cos x को cos x से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर x होगा। 0 का कोई मीनिंग नहीं है, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और ये चल रहा है नीचे कितना बेटा, 1 प्लस cos x का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1, तो इसको मैंने 1 लिख दिया। और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, cos x अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपके पास, ये 1 प्लस cos x का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ऊपर एक टर्म और नीचे एक टर्म कैंसिल होगी, केवल क्या बचा बेटा आपके पास, 1 प्लस cos x आपके पास रहा। तो ये जो आपके पास है ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसका फिजिक्स में कैसे यूज आता है डेरिवेटिव का। एग्जाम्पल है, शो डेट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि जो पावर है वो आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट। पावर को कितना लिख लेते हैं बेटा, p, फोर्स को f, वेलोसिटी को v। वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव के टर्म में क्या पढ़ी है सर, वेलोसिटी होता है के पास रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेट इज ds बाई dt। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है बेटा, टाइम पीरियड। और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है बेटा आपके पास, वेलोसिटी। बात क्लियर है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन, बताना चाहेगा कोई वर्क डन क्या होता है। सर वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्क डन को मैं W लिख देता हूँ, फोर्स को मैंने कितना लिख दिया F, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा आपके पास S। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे पावर क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ पावर किसी को याद हो तो पावर होता है आपके पास बेटा रेट ऑफ वर्क डन। क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन इज नॉन एज पावर। आगे चैप्टर आएंगे उसमें हम लोग पावर को ही पढ़ेंगे, वर्क डन को ही पढ़ेंगे। अभी तो अगर किसी को पावर का फॉर्मूला याद नहीं है तो वो याद रख ले, ज़्यादा बेटर है। पावर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, और रेट ऑफ वर्क डन, रेट का मीनिंग ही होता है d बाई डी टी, किसका, वर्क डन का। रेट मीन dw अपॉन में dt। अगेन देखो पावर कितना बेटा, d बाई डी टी एज इट इज। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स को अगर मैं कांस्टेंट लेके बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी। और आपको पता है ds बाई डी टी को क्या लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी। डेट इज f v किसके बराबर है, पावर के। और यही हमें रिप्रेजेंट करना था कि जो पावर होती है वो फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के क्या होती है बेटा, इक्वल। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इस टाइप की क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज टी। किसी भी इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं बेटा, टी के टर्म में, टाइम के टर्म में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और वो इक्वेशन गिवन है s इक्वल टू 10t प्लस 4.9t स्क्वायर आपके पास। डेट मीन जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के टर्म में डिफाइन किया गया है। तो आपको कितनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है बेटा, 3। पहला टर्म जो आपको कैलकुलेट करना है, डेट इज इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, देखिए
इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि जब हमारा टाइम पीरियड कितना होगा 0 सेकेंड, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो हमारी वेलोसिटी रही होगी उसी को क्या बोला जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए। और अभी जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में मैंने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। वेलोसिटी होता है बेटा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेट इज ds बाई dt आपके पास। अब d बाई dt तो एज इट इज रहेगा। क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास? यस। कितनी है बेटा? 10t प्लस 4.9 ऑफ टी स्क्वायर आपके पास गिवन है। अब इसको डेरिवेटिव तो करना है हमें, तो एक बार तो डेरिवेट करेंगे बेटा 10t को, तो ये तो हो गया 10t। फिर आपके पास क्या बेटा, प्लस डेरिवेट करेंगे किसको, आपके पास 4.9t स्क्वायर को। आप लोग आगे देखिए, t के रेस्पेक्ट में 10 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को कहाँ निकाल देते हैं बेटा, आउटसाइड। 10 आउटसाइड आ गया, क्या बचेगा d बाई डी टी, प्लस यहाँ पे 4.9 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब आपने याद किया था कि dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, dt बाई डी टी भी कितना होगा बेटा 1। तो ये dt बाई डी टी है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1, ये मैं 10 मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा 1, फिर प्लस 4.9। ये पावर का फॉर्मूला है, तो पावर का डेरिवेट कैसे करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाती है बेटा, आगे, मल्टीप्लाई बाई 2, और पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है बेटा 1। t 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बेटा 1। ये हो जाएगा 10 प्लस 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9.8 ऑफ t। ये किसकी इक्वेशन है बेटा, वेलोसिटी की। अब फर्स्ट केस में हमसे क्या पूछिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछिए, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कब आती है, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो 0। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है मेरे पास, तो इसमें टाइम की वैल्यू पुट करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, डेट इज v। टाइम की जगह 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा 0, केवल क्या बचेगा 10। डेट मीन उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। आप ले इसका स्क्रीनशॉट एक बार। नेक्स्ट देखें, अगला जो उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा था वो था वेलोसिटी 8 t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने बनाई 10 प्लस 9.8 ऑफ t, v इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8, और t की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा 3 आपके पास। v इक्वल टू 10 प्लस 9.8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 3 जा 24 कैरी 2, और 9 3 जा 27 और 2 29, तो 29.4। 29.4 में 10 ऐड करोगे 39.4 मीटर पर सेकेंड। ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। और एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा के पास, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डेट मीन dv बाई डी टी एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो d बाई डी टी तो एज इट इज, और वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी है आपकी 10 प्लस 9.8 ऑफ t। इसको डेरिवेट करें तो a इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी टी। एक बार डेरिवेट किसको करना है बेटा 10 को, फिर प्लस d बाई डी टी ऑफ क्या लिखा जाएगा 9.8 t आपका है। नेक्स्ट देखिए, एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 जो है वो t के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0, प्लस यहाँ पे 9.8 कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ कितना बचेगा t। अभी सोल्व किया था हमने, dt बाई डी टी कितना होता है 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 1,
देन एक्सेलरेशन कितना है बेटा 9.8 और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने डेरिवेटिव के कुछ पार्ट पढ़े, कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए और अब जैसे जैसे फिजिक्स में आगे आप बढ़ते जाओगे तो ये डेरिवेटिव यूज होते रह जाएंगे, तो वैसे भी आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। थैंक यू।